नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूं मैं केनेथ एंडरसन की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक स्टोरी है एक टाइगर के बारे में जो मैनीटर तो नहीं था, लेकिन बहुत खतरनाक हो चुका था। और एंडरसन के अकॉर्डिंग वो मैनीटर बनने की राह पर था। अगर उसे मारा नहीं जाता या रोका नहीं जाता तो शायद कुछ ही दिनों में वो मैनीटर भी बन सकता था। यह स्टोरी है टगार्थी के पास की। टगार्थी एक एरिया था मैसूर में, और उस इलाके में बहुत सारे टाइगर्स होते थे। यानी कि साउथ में टाइगर्स के लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला इलाका था। जो भी लोग रात में जंगल में मूव करते थे, मुख्यतः शिकारी लोग, उन्हें लगभग ज़्यादातर समय टाइगर्स से उनका एनकाउंटर हो जाता था, जिनमें खुद एंडरसन थे और एंडरसन के कुछ दोस्त थे जैसे डॉक्टर स्टेनले थे। और उसके अलावा जो लोकल शिकारी थे जिनसे एंडरसन की जान पहचान थी, उन लोगों ने भी उस इलाके में टाइगर्स को देखा था, एनकाउंटर किया था, और कई उन्हें उनके शिकार भी किए थे। तो एंडरसन ने वहाँ के टाइगर्स के बारे में अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइगर के बारे में उन्होंने कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। यह टाइगर, जो कि बेसिकली कराडीपेटा की रिजर्व में रहता था, वहाँ पर एक इलाका था जिसे टाइगर रिजर्व कहते थे, और उस रिजर्व के अंदर कोई भी व्यक्ति फायर आर्म लेके नहीं जा सकता था। ये रूल था वहाँ पे गवर्नमेंट का। तो उसके अंदर अगर कोई शिकार करना चाहे किसी भी जानवर का, उस पर बैन था। लिहाजा उसके अंदर टाइगर्स रह रहे थे, और टाइगर्स की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उसके अंदर उनके खाने के लिए जानवरों की कमी पड़ने लगी। तो जाहिर है वो उससे बाहर निकलने लगेंगे। या कभी कभार ये भी हो जाता था कि कोई टाइगर एक्सीडेंटली रिजर्व से बाहर आ जाता था और उसे आसानी से शिकार मिलने लगता था। तो जाहिर था फिर वो वापस जाने की कोशिश कम करेगा, या शिकार करने के बाद रहने के लिए उस जगह चला जाएगा जहां वो रहता आ रहा है, और जब वहां उसे शिकार न मिले तो फिर रिजर्व से बाहर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइगर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कराड़ीपेटा के रिजर्व से निकलकर ये टाइगर बाहर आ गया एम्बलीगोला के आसपास के इलाके में। उस इलाके में ऑपरेट कर रहा था। शुरू शुरू में इसकी आदत ये थी कि कराड़ीपेटा से बाहर आता था, अपना शिकार करता था, उसे खाता था और फिर वापस चला जाता था। फिर ऐसा नहीं कि ये किसी फिक्स टाइम पीरियड पे या फ्रिक्वेंटली रिजर्व से बाहर आता था, ऐसा नहीं था। पहले यदा कदा निकलने लगा, फिर शायद टाइगर को ये लगने लगा कि सेंचुरी के बाहर उसे खाना आसानी से मिल रहा है, क्योंकि जो लोग आसपास के गांव के थे वो भी अपने मवेशियों को चराने के लिए टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं ले जा सकते थे, उनको भी परमिशन नहीं थी। लिहाजा टाइगर रिजर्व के बाहर का जो एरिया था जंगल का, वहाँ पर बहुतायत में गांव के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते थे। तो टाइगर्स को वहाँ आसानी से ये जानवर मारने के लिए मिल जाते थे। तो इस टाइगर के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये रिजर्व से बाहर निकला तो इसको इजी प्रे मिल गया। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा ये बाहर आया, तो इस तरह इसकी बाहर आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। तो आमतौर पे होता यह है कि चाहे इंसान हो या जानवर हो, जब कोई चीज़ उसे आसानी से मिल रही है तो फिर वो उस एरिया में उसका साहस बढ़ जाता है, वो उस एरिया में ज़्यादा रिस्क लेने लगता है। तो ये टाइगर पहले तो रिजर्व के आसपास ही रहता था, फिर कुछ और आगे जाने लगा, और गांव के आसपास से ये लोगों की मवेशियों को मारने लगा। और जाहिर था गांव के लोग थे, उनके लिए एक दुधारू गाय बहुत बड़ी कीमत होती है, जिससे उसके घर की इकोनॉमी चलती है,
घर का खर्चा चलता है और घर वालों को दूध, दही, घी इत्यादि चीज़ें खाने को मिलती हैं। अब इस तरह की दुधारू गाय को जानवर कोई मार देगा तो जाहिर है उसके गाय के मालिक पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और कई लोग तो इमोशनली भी अपने जानवरों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो ऐसे में उनको और बुरा लगता है। तो इस टाइगर ने इस तरह कई दुधारू गायों को मार दिया। उसके अलावा कई बैल भी इसके मारे गए जानवरों की लिस्ट में थे। अब गांव में लोग एक जोड़ा बैल रखते हैं, 2 बैल रखते थे जिनसे वो अपने खेतों को जोतते थे। आजकल तो बहुत सारी जगह ट्रैक्टर और छोटे वाले ट्रैक्टर्स भी चलते हैं, लेकिन उस समय पूरी तरह से बैलों पर डिपेंडेंट रहते थे भारत के किसान। तो अगर 2 बैलों में से एक बैल को मार दिया तो दूसरा बैल उस व्यक्ति के लिए यूजलेस हो जाता है कुछ समय के लिए। फिर उसे दूसरा बैल उसकी जोड़ी का ढूंढना पड़ता है जो आसानी से मिल नहीं पाता है। तो यानी कि जब इस तरह से किसी के जानवर को टाइगर या लेपर्ड मार देता था तो उस व्यक्ति पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता। अब आज की तारीख में ये कहना बड़ा आसान है कि भाई टाइगर जानवरों को नहीं मारेगा या मांस नहीं खाएगा तो क्या करेगा। ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली साउंड है, हो सकता है उस पर फर्क ना पड़े, लेकिन कोई व्यक्ति जिसके घर की इकोनॉमी गाय या बैलों पर डिपेंड है, उसी को मार दिया जाए तो उसका उस पर टेरिबल असर पड़ता है। तो जब ये घटनाएं हो रही थी तो उस समय कई लोगों ने एंडरसन को रिक्वेस्ट भेजी कि उनके इस इलाके में एक टाइगर बहुत एक्टिव हो गया है और वो उन लोगों की लाइफ को बुरी तरह से असर में डाल रहा है। कई लोगों के दुधारू गायों को मार दिया है, कईयों के बैलों को मार दिया है, और अब उसने बहुत जल्दी जल्दी इन जानवरों को मारना शुरू कर दिया। यानी कि हफ्ते में करीब 2 जानवरों को उस इलाके में वो मार देता था, 2 पालतू जानवरों को। और अब वो टाइगर रिजर्व से बाहर आके बाहर ही रहने लगा है। तो शुरू शुरू में एंडरसन ने इन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया और इन पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि टाइगर अगर जानवरों को मार रहा है, मांसाहारी जानवर है, तो क्या बुरा कर रहा है। और वो तब तक किसी टाइगर में इंटरेस्ट नहीं लेते थे जब तक उन्हें ये नहीं लगता था कि ये इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। अब हालांकि ये टाइगर अभी तक लोगों के जानवरों को मार रहा था, लेकिन किसी इंसान पर उसने हमला नहीं किया था। लेकिन ज्यों ज्यों ये टाइगर ज़्यादा जानवरों को मारने लगा तो जाहिर था लोगों ने कई बार कोशिश की इसको भगाने की, जब वो किसी गाय या बैल पर अटैक कर रहा है। तो ऐसे में इस टाइगर ने जो लोग उसे भगा रहे हैं उन पर अटैक करना भी शुरू कर दिया, उनको डराना शुरू कर दिया। यह खबर एंडरसन के पास पहुंची। तो इस तरह की जब बहुत सारी घटनाएं हो गई तो एंडरसन को यह लगने लगा कि अब वो समय दूर नहीं है जब यह टाइगर मैनीटर बन सकता है, क्योंकि इस हालात में गांव के लोग मजबूर हो जाएंगे कुछ कुछ इस तरह की हरकतें करने के लिए जिससे टाइगर घायल भी हो सकता है। उसके बाद फिर ये मैनीटर बन सकता है, या 1-2 बार इसको भगाने की कोशिश करेंगे शिकार से तो ये किसी इंसान को मार लेगा और फिर इसे ये सेंस आ जाएगा कि इंसान को मारना कितना आसान है, ऐसे ये मैनीटर बन सकता है। तो लिहाजा एंडरसन ने सोचा कि वो इस खतरनाक टाइगर को, जो कि दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहा है, इसे मारेंगे। लिहाजा वो एक ट्रेन से गए और उस इलाके में जो रेलवे स्टेशन था, अडेरी उसका नाम था, वहाँ पर वो उतरे। वो स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें कुछ लोग मिले जो उनके जान पहचान के थे। उनके साथ उन्होंने चाय कॉफ़ी पी और टाइगर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की। उसके बाद वो बैलगाड़ी से गौजा की ओर चल पड़े, जहाँ यह टाइगर एक्टिव था, जहाँ उसने डेरा बना रखा था। तो जब एंडरसन
वहाँ पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि इस गांव से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक नाला है, बरसाती नाला, जहाँ उसने अपना घर बना रखा है और उसी इलाके में वो अपने मारे हुए जानवरों को लाता है और इस इलाके से कभी मवेशियों का झुंड जाता है तो उस पर वो अटैक करता है। तो एंडरसन ने वहाँ पर 2 नाले थे, एक मेन नाला था, एक छोटा नाला था। एंडरसन ने उस नाले के पास में अपना टेंट पिच करवाया और जो उन्हें खबर मिली थी उसके अकॉर्डिंग 2 दिन पहले ही इस टाइगर ने एक मवेशी को मारा है और लोगों का कहना था कि अब ज़्यादा समय नहीं है जब ये अगले मवेशी को मारेगा, यानी कि 48 आवर्स के अंदर ये किसी न किसी जानवर को जरूर मारेगा इस इलाके में। तो बात सच निकली। अगले दिन 1 बजे करीब एंडरसन को खबर मिली एक गाय को इस टाइगर ने मार रखा है। एंडरसन खबर लाने वालों के साथ गए और जहाँ पर उसने गाय को मारा था उसके इलाके का उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि जो मवेशियों का झुंड आ रहा था तो टाइगर कहीं किसी इलाके में एक जगह पे छुप गया था और वो जिस गाय पर उसने हमला किया उसको मारने से पहले गाय ने दौड़ लगाई थी उससे बचने के लिए, लेकिन टाइगर ने उसका पीछा करके उसे दबोच लिया और उसे मारने के बाद उसे उठा के नाले में लेके गया। उसके पास में काफ़ी झाड़ियाँ थी जिन झाड़ियों में वो लेके गया था। ड्रैग मार्क को देखते हुए एंडरसन ने उस ओर जाना शुरू किया। एंडरसन अकेले वहाँ गए और वो बहुत चुपचाप, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्हें एक आशंका ये भी थी कि जंगल में जो जानवर होते हैं उनका सिक्स्थ सेंस बहुत डेवलप होता है और ख़ास तौर से उस सिचुएशन में जब उनकी जान को कोई खतरा होता है। तो उन्हें ये लग रहा था हो ना हो ये टाइगर को भी इसका सिक्स्थ सेंस बताएगा कि कोई व्यक्ति इसका पीछा कर रहा है। और उसके अलावा एंडरसन बहुत कॉशियस इस बात से भी थे, उन्हें लग रहा था कि हो सकता है टाइगर को जब पता लग जाए कि मैं उसके पीछे आ रहा हूं तो वो कहीं छुप के उन पर हमला करे, इसलिए भी वो कॉशियस थे। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे आगे बढ़े। जब वो उस जगह से जहां पर टाइगर उस गाय को लेके गया था उससे कुछ ही दूरी पर थे तो एंडरसन कहते हैं उन्होंने एक हल्की सी गुर्राहट सुनी और टाइगर वहां से गायब हो गया। तो कहते हैं कि शायद ये सिक्स्थ सेंस ही था, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आमतौर पे इस तरह की सिचुएशन में जब टाइगर अपने शिकार पे हो, भूखा हो, शिकार खा रहा हो, तो कोई भी जानवर या इंसान अगर उसको अप्रोच करता है तो गुर्राता है और गुर्रा के वार्निंग देता है कि नज़दीक मत आना। लेकिन एंडरसन कहते हैं शायद सिक्स्थ सेंस ने ही इस टाइगर को ये बता दिया कि ये व्यक्ति जो उसे ढूंढने के लिए आया है कोई नॉर्मल नहीं है, वेल इक्विप्ड है, इसके पास राइफल है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने ज़्यादा वार्निंग देने के बजाय थोड़ा सा अपना रिजेंटमेंट एक्सप्रेस किया और वहाँ से भाग लिया। तो जहाँ पर शिकार पड़ा था, टाइगर छोड़ के गया था, उसके पास में एक पेड़ था। एंडरसन ने प्लान बनाया कि वो रात को इस पेड़ में बैठेंगे, इसलिए पेड़ में लगाने वाला जो उनका 4 पहिए वाला मचान था वो वापस जाके अपने लोगों को वहाँ पर लेके आए, जो उनका मचान लेके आए और उन्होंने पेड़ में मचान लगवाया और उसमें शाम को 5 बजे करीब उसमें बैठ गए। धीरे धीरे रात हुई। एंडरसन अकेले थे, उनके बाकी साथी वापस चले गए थे। धीरे धीरे रात हुई, अंधेरा हुआ तो करीब 8 बजे एंडरसन को यह आभास हुआ कि टाइगर आ गया है। हालांकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की वो आवाज़ सुन रहे थे अपने पेड़ के नीचे से, उन्हें लग रहा था कि एक कोई भारी जानवर जिसके पैर
सॉफ्ट हैं वो ज़मीन में चल रहा है, और चलते चलते वो उनके पेड़ के ठीक नीचे पहुंचा, जिस पेड़ में वो बैठे हुए थे। तो कुछ देर वो खड़ा रहा वहाँ पे। उसके बाद उसने अपनी बॉडी को चाटा, अपने पंजों को चाटा, जिसकी आवाज़ एंडरसन को आ रही थी। उसके बाद वो अपने नाखूनों की सफाई करने के लिए अपने पिछले पैरों पे खड़ा हुआ और अगले पंजों को साफ करने लगा पेड़ के तनों पे। ऐसा आमतौर पे टाइगर्स या लेपर्ड करते हैं जब वो अपने पंजों को या नाखूनों की सफाई करते हैं और उन्हें शार्प करते हैं। तो जिस समय टाइगर ये एक्ट कर रहा था तो जाहिर था उसके सिर ऊपर को हुआ होगा, और उस समय उसे एंडरसन का मचान नजर आ गया। वो एकदम से रुका, जमीन में आया और गुर्राया और वहां से भाग ली। उसके बाद वो पूरी रात वापस नहीं आया। दूसरे दिन सुबह एंडरसन नीचे उतरे और वापस आ गए। दिन भर उन्हें कोई खबर नहीं मिली, अगले दिन भी कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद अगले दिन एंडरसन ने ये प्लान बनाया कि वो नाले के पास में जो बड़ा वाटर चैनल था उसमें ही एक जगह पे एक बेड बांध के उसके पास में पेड़ पे अपना मचान लगाएंगे और उस पर बैठेंगे। तो एंडरसन करीब 3 बजे उस मचान में बैठ गए और टाइगर के आने का इंतज़ार करने लगे। पॉसिबिलिटी थी कि टाइगर वहाँ आएगा, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इसी एरिया में वो रहता है और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। करीब 1-2 घंटे बाद एंडरसन ने देखा कि एक जगह से कोई आवाज़ आ रही है, कोई चीज़ खींचे जाने की। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ देखा टाइगर एक किसी शिकार को खींच के ला रहा है, यानी कि उसने मवेशियों के किसी दूसरे झुंड से किसी जानवर को मार लिया था और उसे वो खींच के ला रहा था। उतनी दूरी पर वो उनकी राइफल मारक तो थी, लेकिन एग्जैक्ट निशाना लगाना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल एंडरसन ने चांस लिया और टाइगर पे निशाना लगा के फायर किया। उन्होंने मोटा मोटा अंदाज लगाया था कि उसके कंधे के आसपास लगे ताकि उसके हार्ट में भी वो गोली लग सकती है, लेकिन जब टाइगर पे गोली लगने वाली थी, इत्तेफाक ये हुआ कि वो उसमें आगे को झुका हुआ था, तो कंधे पर लगने की बजाय पिछले हिस्से में लगी और टाइगर एक झटके के साथ पलटा और गायब हो गया। अब चूंकि अभी शाम हो गई थी तो एंडरसन को ये लगा कि वो कल सुबह जब उजाला होगा फिर आएंगे यहाँ पे और इस टाइगर को खोजेंगे। उन्हें यकीन था कि टाइगर को गोली तो लगी है, उन्हें फॉलो करने के लिए एक ब्लड ट्रेल मिल जाएगी। दूसरे दिन अपने कुछ साथियों को लेके एंडरसन उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर उन्होंने टाइगर को हिट किया था। वहाँ से उन्हें एक ब्लड ट्रेल मिल गई थी। अब उन्हें उसे फॉलो करना शुरू किया था। इनिशियली एंडरसन सोच रहे थे कि टाइगर ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, बल्कि दाएं बाएं कहीं नाले में छुपा होगा या किसी पैच में जाके छुपा होगा। लेकिन अब उन्हें रियलाइज हुआ कि टाइगर वापस कराड़ीपेटा के रिजर्व की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जहाँ से ओरिजिनली वो आया हुआ था। और अगर वो रिजर्व के अंदर चला गया तो फिर एंडरसन उसका पीछा नहीं कर सकते। उसके अंदर फायर आर्म्स ले जाना बैन था, प्रोहिबिटेड था। लिहाजा एंडरसन ने स्पीड बढ़ाई अपने 2 साथियों के साथ ब्लड ट्रेल को ढूंढने की। ढूंढते ढूंढते वो उस रिजर्व के काफ़ी पास में पहुंच गए। तो ऐसे में उन्हें एक जगह दिखी जहाँ पर पानी था, कुछ ज़मीन गीली थी, और उससे उन्होंने देखा कि अभी अभी वहाँ पर टाइगर के फ्रेश पैरों के निशान बने हुए हैं जिनमें अभी पानी भर रहा है, यानी कि उनसे कुछ ही सेकंड पहले टाइगर वहाँ से गया हुआ है। अब हो सकता है टाइगर ने उनको देख लिया या सेंस कर लिया। अब एंडरसन को ये लगा कि ठीक इस रास्ते टाइगर का पीछा करना ठीक नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आप वहीं रुकें, उनको
पेड़ों पे चढ़ा दिया और वो घूम के उसको आगे से फेस करना चाहते थे, इंटरसेप्ट करना चाहते थे। तो एंडरसन जब घूम के आगे पहुंचे तो उन्हें कहीं टाइगर दिखाई दिया नहीं। जहां पर वो जा रहे थे वहां एक वाटर चैनल भी था। तो वाटर चैनल में टाइगर का पीछा करना और घायल टाइगर का पीछा करना बड़ा खतरनाक था, क्योंकि वो वाटर चैनल के दोनों तरफ कहीं भी हो सकता था और अगर वो बीच चैनल में चल रहे हैं तो उन पर दाहिने बाएं पीछे कहीं से भी हमला हो सकता था, जबकि उनका अटेंशन एक तरफ होगा। तो ऐसे में एंडरसन जब कुछ आगे पहुंच के ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि टाइगर कहाँ गया होगा या सोच रहे थे, तब उन्हें एक मूवमेंट दिखाई दिया सामने की तरफ। उन्हें देखा कि कोई पेड़ हिल रहे हैं, छोटी झाड़ियां। तो एंडरसन उस तरफ अपना ध्यान फोकस करने लगे और उस तरफ चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर पेड़ पौधे और झाड़ियां कम हो गई तो उन्हें टाइगर दिखाई दिया। एंडरसन ने उस पर फायर कर दी। फायर करने के बाद वो पास में एक पैच बना हुआ था, उस पैच के अंदर घुस गया। उसके बाद एंडरसन की आंखों से ओझल हो गया। अब एंडरसन को यह लगने लगा कि वहां से जो कराड़ीपेटा का रिजर्व है वो 1 किलोमीटर से भी कम है और ये टाइगर पूरी स्पीड के साथ उस तरफ चला जाएगा। लिहाजा उन्होंने घूम के उसको आगे की तरफ जाने की कोशिश की कि अगर वाटर चैनल क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चला गया तब तो वो निश्चित रूप से रिजर्व में चला जाएगा। एंडरसन उसे रोकना चाह रहे थे वहां जाने से। लिहाजा वो डिटोर लेके उससे आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टाइगर ने अभी नाला क्रॉस नहीं किया है। लिहाजा वो घूम के उस जगह आए जहां पर टाइगर एंटर किया था और अपने साथियों को उन्होंने पेड़ों में चढ़ाया और वहां से उनसे उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर उन्हें कहीं सामने कोई मूवमेंट दिखाई दे तो वो सीटी बजा के उन्हें बताए। कुछ देर तक वो इसी तरह स्टॉक करते रहे लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद एंडरसन को एक आइडिया आया। वो नीचे नाले में गए, अपने दोनों साथियों को लेके अपनी शर्ट उतारी और नाले से उन्होंने छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर जमा किए अपनी शर्ट में, उसे बैग का काम लिया और उस जगह पहुंचे जहां पर टाइगर एंटर किया था उस पैच के अंदर। और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो इस तरफ से उस पैच में, झाड़ियों के पैच में पत्थर बरसाएं। और उन्होंने भी पत्थर डाले तो टाइगर वहां से गुर्राने लगा। तो जाहिर था टाइगर अभी उसी के अंदर है। अब एंडरसन उसे आगे नहीं जाने देना चाहते थे। लिहाजा वो घूम के आगे की तरफ गए और अपने साथियों से उन्होंने कहा कि वो इस तरफ से पत्थर डालते रहे ताकि टाइगर का फोकस यहाँ रहे और एंडरसन दूसरी तरफ जाके उसे स्टॉक करें और मार लें। एंडरसन इंच बाय इंच उस पैच की ओर बढ़ रहे थे दूसरी तरफ से और उन्हें बीच बीच में टाइगर की ग्राउलिंग सुनाई दे रही थी। और जब तक ग्राउलिंग सुनाई दे रही थी तब तक उन्हें वो कंफर्टेबल थे। उन्हें पता चल रहा था कि टाइगर उनके आगे की तरफ है और ग्राउल करके वो अपनी लोकेशन को बता रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसने ग्राउलिंग बंद कर दी। अब एंडरसन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उन पत्थरों की आवाज के जो उनके साथी यदा कदा वहां फेंक रहे थे। अब काफी देर हो गई। एंडरसन सोचने लगे कि आखिरकार टाइगर गया कहाँ। वो अभी तक वहां से मूव कर नहीं रहा था। अचानक उसने ग्राउलिंग बंद कर दी। क्या उसे पता चल गया कि मैं यहां आ रहा हूं? इसी सोच में एंडरसन इंच बाय इंच आगे बढ़ रहे थे और दिमाग में बहुत आशंकित भी थे। अचानक उन्हें डर लगने लगा। डर मीन्स उनकी सिक्स्थ सेंस उनसे ये कहने लगी तेरी जान को खतरा है। अब वो समझ नहीं पा रहे थे ये खतरा है कहां से। टाइगर तो उनके आगे की तरफ है
और वो उनके हाथ में राइफल है, वो आगे की तरफ ही पॉइंट किए हुए हैं। शुरू-शुरू में उन्हें ये लगने लगा कि शायद उन्हें अननेसेसरीली ये अनईज़ीनेस हो रही है, लेकिन ये अनईज़ीनेस उनकी जा नहीं रही थी। तो उन्होंने अपने पीछे की तरफ देखा इसी डर में। तो उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर 2 पेड़ों के बीच में टाइगर था। टाइगर ने सेंस कर लिया था एंडरसन किस तरफ से आ रहे हैं, लिहाजा वो घूम के उस तरफ पहुंचा था जहां से वो एंडरसन को सरप्राइज देके उन पर अटैक कर सके। और इसी बीच एंडरसन ने उसे देख लिया, दोनों की नजरें मिली और टाइगर ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया उन पे। और उसी समय एंडरसन ने फायर भी किया। तो जब वो हवा में आया तो एंडरसन ने फिर चौथा फायर किया उस पर। 2 फायर पहले कर चुके थे, 2 ये थे। और उसके बाद टाइगर का जो जो जंप थी वो उनकी तरफ थी, एंडरसन किनारे हट गए, टाइगर आगे गिर गया। और टाइगर जमीन पे गिर के अंतिम सांसें गिनने लगा, ट्विचिंग कर रहा था। इससे पहले भी जो उसको गोली लगी थी उससे काफ़ी खून निकल चुका था, वो ऑलमोस्ट अपने ही खून में लाल हो चुका था। और फाइनली उसने अपना दम तोड़ दिया वहाँ पे। तो एंडरसन कहते हैं कि हालांकि ये टाइगर मैनीटर नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि इसको मैनीटर बनने में टाइम नहीं लगता। लिहाजा वो मैनीटर बने फिर उसे मारा जाए, इसलिए उन्होंने पहले उसे मार दिया। तो दोस्तों ये थी एक टाइगर की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।